गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड 308 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी में लास्ट यूनिट फायरवॉल पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। फायरवॉल एक डिवाइस है, राउटर या कंप्यूटर, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल नेटवर्क तथा रेस्ट ऑफ इंटरनेट के मध्य इंस्टॉल होती है। तो फायरवॉल वो डिवाइस होती है जो किसी राउटर या कंप्यूटर में इंस्टॉल होती है, जो कि इंटरनेट से आने वाली वनरेबिलिटीज़ को या फिर कोई हार्मफुल डेटा को आने से रोकती है और कंप्यूटर को इससे बचाती है। इसका निर्माण मुख्यतः कुछ पैकेट्स को फॉरवर्ड करने तथा कुछ पैकेट को फ़िल्टर करने यानी फॉरवर्ड नहीं करने के लिए किया जाता है। अब इसका एक ब्लॉक डायग्राम दर्शाया गया है जिसमें ग्लोबल इंटरनेट से फायरवॉल के थ्रू ही आपके इंटरनल नेटवर्क में डेटा जाता है और फायरवॉल के थ्रू ही आप इन डेटा को वापस ग्लोबल इंटरनेट में भेज सकते हैं। तो आउटगोइंग पैकेट और इनकमिंग पैकेट, ठीक है। तो कुछ इसके अंदर जो डेटा पैकेट हैं वो फॉरवर्ड होते हैं और कुछ हैं वो फ़िल्टर हो जाते हैं, अर्थात फायरवॉल उनको वहीं रोक देता है। उदाहरण के तौर पर फायरवॉल किसी स्पेसिफिक होस्ट या रिसीवर जैसे कि HTTP से आने वाले सभी पैकेट्स को फ़िल्टर कर सकता है। इसी प्रकार फायरवॉल का यूज़ किसी स्पेसिफिक होस्ट या सर्वर को एक्सेस करने से रोकने के लिए भी किया जा सकता है। तो ये तो फायरवॉल का बेसिक इंट्रोडक्शन था, जिसके अंतर्गत हमें ये समझाया गया है कि फायरवॉल जो है वो बाहरी इंटरनेट से यानी ग्लोबल इंटरनेट से आने वाले पैकेट्स को फ़िल्टर करता है। कुछ पैकेट को पास करता है तो कुछ को फ़िल्टर कर देता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल है वो निम्नलिखित टाइप के होते हैं, जिनमें पहला है पैकेट फ़िल्टर फायरवॉल। इस फायरवॉल का उपयोग एक पैकेट फ़िल्टर के रूप में किया जाता है। पैकेट फ़िल्टर फायरवॉल द्वारा पैकेट्स को नेटवर्क तथा ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर में मौजूद इंफॉर्मेशन जैसे कि सोर्स तथा डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स तथा डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस तथा टाइप ऑफ प्रोटोकॉल TCP UDP के आधार पर फॉरवर्ड या ब्लॉक फ़िल्टर किया जाता है। पैकेट फ़िल्टर फायरवॉल एक राउटर होता है जो एक फ़िल्टरिंग टेबल मेंटेन रखता है और इस फ़िल्टरिंग टेबल की मदद से वह यह डिसाइड करता है कि कौन सा पैकेट है वो फ़िल्टर करना है और कौन सा फ़िल्टर नहीं करना है। अब जैसे इस डायग्राम में दर्शाया गया है किसी पैकेट फ़िल्टर फायरवॉल की फ़िल्टरिंग टेबल को, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित इन्फॉर्मेशन होती है। इंटरफेस यानी कौन से इंटरफेस से डेटा आया है, सोर्स IP, सोर्स का पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन IP और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर, ठीक है। इंटरनेट और इंटरनेट नेटवर्क्स, इनके मध्य फायरवॉल लगा हुआ है इंटरनल। तो इसमें पहला जो रो दिया गया है इसमें इंटरफेस फर्स्ट है और उस पर सोर्स IP ये दिया गया है 131.34.0.0। सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन IP और डेस्टिनेशन, इन सब की इंफॉर्मेशन हाइड है। दूसरी कॉलम है उसमें डेस्टिनेशन है, उसका एड्रेस दिया हुआ है 23 डेस्टिनेशन पोर्ट का। फिर थर्ड कॉलम है उसमें इंटरफेस 1 है और डेस्टिनेशन IP दिया गया है 194.78.20.8। और फोर्थ कॉलम जिसमें इंटरफेस 2 है, यहाँ पे सोर्स पोर्ट दिया गया है 80 और यहाँ जो एस्ट्रिक है इसका मतलब है एनी, यानी कुछ भी हो सकता है सोर्स पोर्ट नंबर। अब उपरोक्त फ़िल्टरिंग टेबल के अनुसार निम्नलिखित पैकेट फ़िल्टर होंगे। पहला इसमें है नेटवर्क 131.34.0.0 से आने वाले पैकेट्स ब्लॉक हो जाते हैं, यानी इंटरफेस फर्स्ट के ऊपर इंटरफेस फर्स्ट रहेगा। यहाँ से अगर किसी पैकेट का सोर्स IP 131.34.0.0 है तो वो पैकेट आगे नहीं जा पाएंगे, वो ब्लॉक हो जाएंगे।
दूसरी जो रो है इंटरनेट टेलनेट सर्वर, यानी जिसका पोर्ट एड्रेस दिया गया 23 को जाने वाले इंटरनेट टेलनेट सर्वर को जाने वाले इनकमिंग पैकेट्स ब्लॉक हो जाते हैं। टेलनेट सर्वर को जाने वाले जो भी इनकमिंग पैकेट होंगे, यानी जिनका डेस्टिनेशन 23 होगा, पोर्ट नंबर 23 यानी टेलनेट सर्वर होगा, वो पैकेट जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। थर्ड इसमें दिया है इंटरनेट होस्ट 194.78.20.8 को जाने वाले इनकमिंग पैकेट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं। अब इसमें ये है कि जिन पोर्ट का डेस्टिनेशन अगर ये आईपी एड्रेस है वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि होस्ट केवल इंटरनल यूज के लिए है। तो यहाँ पे जिन भी पैकेट्स का डेस्टिनेशन एड्रेस ये होगा 194.78.20.8, वो सारे के सारे पैकेट्स ब्लॉक हो जाएंगे। फोर्थ जो रो है वो ये दर्शाती है HTTP सर्वर, यानी सोर्स पोर्ट दिया है इसमें, पोर्ट 80 को जाने वाले आउटगोइंग पैकेट्स, यानी यहाँ से जो पैकेट जाएंगे को जाने वाले आउटगोइंग पैकेट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहता कि कोई एम्प्लॉय इंटरनेट को ब्राउज करे, इसलिए इन्होंने इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया है, यानी इस पोर्ट से जो भी पैकेट जाएंगे वो ब्लॉक होंगे। नोट पैकेट फिल्टर फायरवॉल नेटवर्क तथा ट्रांसपोर्ट लेयर पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट इसमें है एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल। इस फायरवॉल को प्रॉक्सी फायरवॉल भी कहते हैं, यानी इसको आप प्रॉक्सी फायरवॉल भी बोल सकते हैं। पैकेट फिल्टर फायरवॉल नेटवर्क लेयर तथा ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर में मौजूद इंफॉर्मेशन पर आधारित होता है। पैकेट फिल्टर फायरवॉल है वो नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर में जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी उस पर आधारित होता है, परंतु कई बार मैसेज को उसमें स्वयं में मौजूद इन्फॉर्मेशन के आधार पर भी ये फिल्टर करना पड़ता है, अर्थात ये कार्य एप्लीकेशन लेयर पर करना पड़ता है। इसके लिए इस प्रॉक्सी कंप्यूटर या एप्लीकेशन गेटवे की आवश्यकता पड़ती है, जो कि कस्टमर कंप्यूटर तथा कॉरपोरेशन कंप्यूटर के मध्य स्थित होता है। अभी एक ब्लॉक डायग्राम से दर्शाया गया है ग्लोबल इंटरनेट प्रॉक्सी फायरवॉल, जो कि एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल भी है, ये इसमें दर्शाया गया है। प्रॉक्सी फायरवॉल्स अगर एरर्स आई, ऊपर दिया गया एरर, तो HTTP प्रॉक्सी, और इसमें ऑल HTTP पैकेट्स HTTP प्रॉक्सी के पास जाते हैं और HTTP सर्वर। यहाँ से नेक्स्ट दिया गया है एक्सेप्टेड पैकेट्स। जब यूज़र क्लाइंट प्रोसेस मैसेज सेंड करती है तब प्रॉक्सी फायरवॉल रिक्वेस्ट को रिसीव करने के लिए सर्वर प्रोसेस रन करता है। जब यूज़र क्लाइंट प्रोसेस मैसेज सेंड करता है तब प्रॉक्सी फायरवॉल उस रिक्वेस्ट को रिसीव करने के लिए सर्वर प्रोसेस रन करेगा। सेंडर प्रोसेस को एप्लीकेशन लेवल पर ओपन करता है तथा यह चेक करता है कि रिक्वेस्ट ऑथराइज है या नहीं। यदि रिक्वेस्ट ऑथराइज है यानी वैध है, वैलिड है, तब सर्वर यानी प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट प्रोसेस की भांति कार्य करता है तथा मैसेज को रियल सर्वर के पास भेज देता है। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर है वो रियल सर्वर के पास भेज देगा। यदि मैसेज वैलिड नहीं है तो मैसेज वहीं पे ड्रॉप कर दिया जाता है तथा एक्सटर्नल यूज़र को एक एरर मैसेज भेजा जाता है तथा इस प्रकार एक्सटर्नल यूज़र की रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लेयर की इंफॉर्मेशन पर आधारित होती है। प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पे कार्य करता है। नेक्स्ट इसमें है सर्किट लेवल गेटवे। यह फायरवॉल OSI मॉडल के सेशन लेयर पे कार्य करता है। यह फायरवॉल TCP या UDP को सिक्योरिटी उपलब्ध करवाता है। यह फायरवॉल TCP UDP पैकेट्स को एनालाइज करता है तथा फायरवॉल पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। तो ये था आपका फायरवॉल्स तथा इसके टाइप
इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।